बगल वाला प्रणाम भी करता है, पैर छू करके भी प्रणाम करता है। देखते तो पांचों भाई पांडव जाकर के करते थे कि नहीं, जिनसे लड़ना उन्हीं को जाकर के प्रणाम कर लेते थे, उन्हीं को मारना, फिर भी जाकर के प्रणाम कर लेते। उसी तरह आपके अगल बगल में कोई प्रणाम करने वाला है तो पता नहीं आपका भला चाहने वाला है कि नहीं, जरूरत पड़ेगी तो धोखा भी दे सकता है। लेकिन दो तो हैं घर में, माता पिता है ना, अहित की कोई गुंजाइश नहीं। अब तीसरे हैं संसद गुरु, जहां अहित का तो दूर दूर तक कहीं जगह ही नहीं है महापुरुषों के चरणों। चाहे मारे हमको कि चाहे वो हमको रुलाएं कि हंसाएं, जिस परिस्थिति में रखेंगे उनके चरणों में तो हमारा आपका भला ही होना। श्री सदगुरु महाराज की जय। पुरु जवानी मांगी पुरु से कितने दिनों के लिए? 1000 वर्षों के लिए अपने बेटे से जवानी मांगी, क्योंकि उनके ससुर ने ही शराब दे दिया था कि तू बूढ़ा हो जाए। जवानिया बूढ़ा हो गया था राजा ययाति, लेकिन खूब गिड़गिड़ाने लगा तो देखा चलो धर्मात्मा लोग है, अरे हराही क्या कहते दूध देने वाली गाय का तो लोग लताड़ भी बर्दाश्त कर लेता। तो उसी तरह देखा धर्मात्मा लोग है, एक बार गलती हो गई, संत महात्मा माफ कर, अच्छा ठीक है गलती मान लिया, हमसे गलती हो गई, सीधा सीधी नहीं वो लौटाया उनको जवानी, जाओ किसी से जवानी मांग लो, वो दे देगा तब तुम जवानी का भोग भोगना, अपना वाला बुढ़ापा दे देना, उससे जवानी मांग लेना। मांग ली, संसार समाज का लोग तो कोई तैयार नहीं हुआ जवानी देने, लेकिन कोई है इस संसार में ऐसा बेटा बेटी परमात्मा भेज देते इस संसार में नमूना बन जाता है। तो उसके छोटे बेटे पूर्व ने देखा पिताजी हमारे दुखी है, बाप के रहते बेटे के रहते बाप दुखी हो जाए, धिक्कार है उसको, बेटा के रहते बाप को दुख हो जाए। और एक बात देखते हैं ना, हम कमाते हैं, पिता के धन पर गुमान करते हैं, और गुमान किस पर होना चाहिए? उल्टी बात, क्या कहते हैं पिताजी के कमाई पर हमको गुमान होता है, अरे गुमान तो पिताजी को होना चाहिए, हमारे कमाई पर मेरे पिताजी को गुमान होना चाहिए। हम कमाते मेरे बाप को गुमान होना चाहिए, ये नहीं कि बाप के धन दौलत पर हमको गुमान होना चाहिए। और बाल बच्चे के रहते हुए माँ बाप को दुख हो जाए तो कहा कि पिताजी बोलिए क्यों दुखी है? कहा कि यही सारी घटना सुना दी, हमारे ससुर और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे साफ दे दिया, मुझसे गलती हो गई। गलती यही हुई कि देवयानी से शादी हुई थी, शर्मिष्ठा हाउस की नौकरानी बनकर के आई थी, उसको भी अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उसके भी कोख से 3 बेटे का जन्म, मानो तुम्हारा जन्म हो गया, इसीलिए साफ दे दिया। तो वही जवानी माँ, वही बेटे ने कहा इन्हीं की कृपा से हम आए इस दुनिया में ही आए, नहीं ये मेरे पिताजी होते तो हम आते कैसे इस संसार में? बोला पिताजी जितने दिनों के लिए जवानी चाहिए ले लीजिए। अब वो भी नहीं समझ सका, 1 दिन का लो कि 1 लाख बरस का लो, धीरे धीरे तो बीतने वाला ही है। और विषय भोग से वासना की अग्नि कभी मिटने वाली नहीं है, आज तक किन्हीं की नहीं मिटी, और वासना बढ़ेगी। जैसे धधकती हुई आग में ऊपर से 1 किलो घी डाल देंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी क्या? आज तक नहीं बुझी। इसलिए हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने क्या किया, उस काम वासना पर क्या कहते हैं, पानी डालो, उस पर राख डालो, जिससे वो आग बुझने वाली है। और नहीं तो इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम प्रभाव, यहाँ से नीचे रहेंगे तो बार बार गलती सही करते रहेंगे, तड़पते रहेंगे उसी तरह वासना की अग्नि में, और पूरा होने वाला भी नहीं, मर मर करके जाते रहेंगे और आएंगे संसार में तो वही विषय भोग में फंसे रहेंगे। तो यही सोच करके बाप को कहा कि जितने दिनों के लिए चाहिए, 1000 वर्षों के लिए राजा ययाति ने जवानी मांगी, और 1 दिन 2 दिन 4 दिन करते 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 एक दिन वो 1000 वर्ष भी खत्म हो गया। अंतिम फिर भाग गया वो तपस्या करने के लिए। देख लिया उन्होंने कि ये विषय क्या कहते हैं, वासना से तृप्ति होने वाली नहीं, काम वासना कभी पूरी ही नहीं होने वाली है। और महर्षि वेद व्यास ने तो बड़ी कठिन बात लिखी है पुराण में, कहा कि एक पत्नी की बात छोड़ दो, दुनिया की सारी नारी को बना दो एक ही पुरुष की पत्नी, या एक ही स्त्री का पति बना दो, सारे दुनिया के सारे पुरुषों को, सारे मर्दों को एक ही स्त्री का पति बना दो, और सब जानवर का मांस एक ही आदमी को खिला दो। और जितना धन दौलत है ना, लाख करोड़ की बात छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया का धन दौलत एक आदमी को दे दीजिएगा, फिर भी मन की वासना और तृष्णा नहीं मिटने वाली, आपको जलाता रहेगा।
एक तो है किसी के पास बुद्धि है बढ़िया, मन है पवित्र, तो लाख करोड़ के ढेर पर भी बैठ करके आप जलेंगे नहीं। और अगर बुद्धि और मन आपका म्लान है, गंदी है बुद्धि, गंदा है मन, लाखे में जलते रहेंगे, रहेंगे इसी कमरे में वहीं जलते रहेंगे। बाहर से तो ठंड रहेगी, भीतर में आग लगी हुई रहेगी। काय उल्टी ना झपटी गुंडागर्दी ये वो करके पैसा जमा कर लेंगे और वो सोने नहीं देगा आपको। हमेशा डर लगा किधर से पुलिस आएगी, जलाता रहेगा। 1000 वर्ष के लिए जवानी दे दिया और अंतिम में वो भी जब देख लिया कि वासना पूरी नहीं हुई तो राजपाट छोड़ करके भागा। अब 1000 वर्ष के बाद अपने बेटे को जवानी लौटा दी, अब नहीं चाहिए ये विषयों का भोग, भाग गए जंगल तपस्या करने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की। तो वही कहते सबसे उत्तम शरीर कौन सा? ये मानव शरीर है, सबसे उत्तम शरीर। क्यों है? बाबा साहेब स्वामी जी महाराज कहते हैं राम कृष्ण अरु ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बढ़ाई है। कलयुग के भी संत है जितने, सबका एक ही बोल है, मान मान मन यतन तेरा हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा। अभी सुन रहे थे गुरु महाराज का भजन, गुरु को सुमरो मीर, ऐ मेरे मित्र सुमरन करो। किनका? का गुरु की विधि से, गुरु के जुक्ति से सुमरन करो। अपनी मर्जी से करते हो ना, का गुरु के जुक्ति से कर लो। गुरु को सुमरो मीर, क्यों अवसर खो बहु, ऐ मेरे मित्र क्यों ये समय गंवाते चले जा रहे हो। अब देखते देखते, लेकिन हम लोगों के जीवन में बचपना देखते देखते चली गई, आई जवानी, अब देखते याद कीजिए अपने पुराने दिनों को। जिस समय नई जवानी आई होगी तो मोछ नहीं निकला होगा, धीरे धीरे जवान हुए, जवान के बाद अब क्या हुआ सबको पता चला, दांत हिलने लगा सब, आंख के नीचे इतना बड़ा गड्ढा, ये क्यों नहीं गड्ढा हो गया आंख के नीचे में, सूझने भी नहीं लगा। हाथ पैर में जो शक्ति थी ना, उछल करके देखते थे, जवानी जब रहता उछल कर लाठी का सहारा लिया, एकदम ऊपर उछल करके बैठ जाता था। हम एक दिन जा रहे थे बरदवाड़ा, बहुत वर्ष हो बीत गए, चले जा रहे थे, मेरे साथ में एक महात्मा भी थे इसी बेस में, उस समय में पेंट शर्ट में था। वो पोखर पिंड है ना बरदवाड़ा में, तो उधर से घुसे गांव। जैसे बरदवाड़ा पोखर पिंड पर गए हैं तो देखे एक लड़का 7-8 साल का होगा, वो भैंस के पीठ पर बैठ के भैंस चला रहा है। अब वो जो बाबा जी को देख लिया ना लाल कपड़े में, वो भैंस हड़क गई। अब हड़क जो गई तो लगा चारों पांव उठा के उछल गई एकदम बाबा जी को देख करके, चारों पांव जो ऊपर करके उछली ना, अब भागने लगी। वो लड़का और 3 फीट ऊपर चला गया भैंस के पीठ पर से, और भैंस गई आगे, और वो एकदम अड्डा पर तो मिट्टी वहां की कड़ी थी, उसी पर गर्द से गिरा गया भैंस के पीठ से। भैंस तो आगे निकल गया, वो गिर गया नीचे, भैंस के पीठ से 2 फीट और ऊपर उछल गया, और सीधे गिरा वहां पर। और हम लोग देखते हैं उस लड़के को, उठा दे उड़ान, मैंने इतना तेजी से भागा, हम तो सोचे पता नहीं हाथ पैर टूट गया कि क्या, लेकिन देखते उठ पुट करके वो भी दौड़ लगाना शुरू कर दिया। लौटेगी वो शक्ति हम लोगों का? एक बार गिरेंगे तो कौन हड्डी पसली कहाँ टूट जाएगी पता नहीं। अब तो धीरे धीरे सब मौत के दलदल में घुसने के लिए सब तैयार हैं, चले जा रहे हैं उसी भूखे बाघ रूपी काल के मुख में दौड़ लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी बाबा साहेब स्वामी जी महाराज कहते हैं सदाचार, सत्संग, सदगुरु ये तीनों संबल लेकर करहु भजन, विश्वास सुदृढ़ करी अंतर्मुख हो चित देकर, ऐसा कर मन मोल बचा ले साही यह जो चोल है, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल। जो बीता जाने दीजिए, बचे का भी कम कीमत नहीं है। यहीं से नए जीवन की शुरुआत करनी, यहीं से सजा लीजिए, जब जागा तब ही सवेरा, बस यहां से शुरुआत करना। सबसे उत्तम शरीर इसमें आया, नरक सर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत इसमें, ज्ञान वाला सुख, वैराग्य वाला सुख, भक्ति वाला सुख कौन शरीर में मिलने वाला है? कोई शरीर में मिलेगा? ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बेटे हैं, इनको पढ़ा लिखा के इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, घोड़ा गधा के शरीर में ये सब होगा? ये ज्ञान वाला आनंद इसी शरीर, वैराग्य वाला
संसार के तरफ से मुड़ गए, परमात्मा में प्रेम बढ़ गया। ये कोई जानवर के शरीर में होगा? और भक्ति का सुख, वो भक्ति का सुख भी इसी शरीर में मिलने वाला है। और इसमें खासियत क्या है? नरक में जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, मुक्ति पा लेने की सीढ़ी है। नरक में जाने के लिए तो बाबा कबीर कहते दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो, पहला जन्म भूत का पहियो, 7 जन्म पछतइयो, कांटे पर ले पानी न पहियो, प्यासन ही मर जाइए। तो यही सोच करके जो अंधकार में पड़े हैं, वो अंधकार है जो जब तक देखते रहिएगा, आप थोड़ा भी प्रयास अगर नहीं कर रहे उस अंधकार से निकलने के लिए, वो अंधकार ही सीढ़ी है नरक में जाने की, तैयार रहिए उधर जाने के लिए। लेकिन वो जो दो सीढ़ी है, वो स्वर्ग वाली सीढ़ी और मुक्ति पा लेने वाली सीढ़ी, यहीं पर निर्णय करना कि हमको कौन सीढ़ी पर चढ़ना, किस सीढ़ी पर चढ़ेंगे। स्वर्ग वाले सीढ़ी में चढ़ जाएं कि मुक्ति वाले सीढ़ी में चढ़ जाएं। अब एक ही समय में एक घटना घटती है। राम जी जिस घर में आए, माता पिता की कृपा से आए, माता पिता की शक्ति से इस दुनिया में आए, राजा दशरथ और कौशल्या की कृपा से आए। अब देखिए जिस राजा दशरथ ने भगवान को मंगाया अपने आंगन में, किस सीढ़ी पर चढ़ गए वो? कौन सीढ़ी पर चढ़े? स्वर्ग में जाने वाली सीढ़ी पर चढ़ गए। चले गए राम 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 6 बार राम राम कह गए, उसी सीढ़ी पर सवार थे। देवी देवता ये वो दुनिया के चक्कर में पड़े रहे, बेटा का शक्ति में पड़े रहे, मर करके कहां गए? वही स्वर्ग वाली सीढ़ी में पड़े थे। लेकिन माता सबरी, उसको गुरु की कृपा हुई, पिछले जन्म से ही कृपा थी, इस जन्म में भी मिले। अब मतंग मुनि के पास वो सीढ़ी, उस सीढ़ी पर चढ़ने का भी, वो मुक्ति की सीढ़ी क्या है? वही है गुरु की सीढ़ी, जिसके विषय में बाबा कबीर कहते हैं, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द भी ना हो। गुरु के सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो शब्द मिल जाएंगे, शब्द मिल जाएगा। और गुरु सीढ़ी से उतर गए तो शब्द से भी उड़ जाएंगे, शब्द से भी उड़ करके रहेंगे। और ताको काल भर सीढ़ियां राखी सके नहीं को, उसको काल भर हमें किस सीढ़ी पर चढ़ना है? मुक्ति के सीढ़ी पर। वो सीढ़ी कहाँ है? संतों के पास, उस पर सवार होंगे। और वो सीढ़ी है क्या बाहर में? नहीं, तीनों सीढ़ी अंदर में ही है। अंधकार में पड़े हैं तो नरक में जाने की सीढ़ी है, और संतों की युक्ति से साधन करके अंधकार मंडल से किसी भी तरह से ऊपर उठेंगे। कैसे उठेंगे? हमारे गुरु महाराज भजन के माध्यम से समझाते हैं। सुस्मनिया में मोरी नजर, दृष्टि स्थिर हो गई गुरु की दृष्टि, अगल बगल कहूं कभी बंद हो गई, दृष्टि हमारी स्थिर हो गई। अगल बगल कहूं दृष्टि न आकाशे चिदादित्य सदा भास्ति भास्ति नास्तमेति नाच उदेति कथम संध्या उपासना। अब कहे कि संध्या करना है, न सूर्य उदित होता है न अस्त लेता है, सूतक है नहीं। और उसी स्थिति में क्या होता है? मृता मोहमयी माता, जातो बोधमय असुत है। मोहमयी माता, अज्ञानता रूपी माता मर गई और ज्ञान में पुत्र का जन्म हुआ। सूतक जो संप्राप्तो कथम संध्या उपास में, दो प्रकार का सूतक हो गया। सूतक में छुतक, देहाती भाषा में छुतक। एक छुतक होता है, एक तो जन्मने पर, दूसरा मरने पर, और वहां एक ही साथ में दोनों छुतक हो गया। मोहमयी माता, अज्ञानता रूपी माता मर गई और बोधमय पुत्र का जन्म हो गया। क्यों बोधमय पुत्र का जन्म हुआ? इसलिए कि अंदर में दिव्य सूर्य उदित हो गए। राम रूपी सूर्य का उदित होने से अज्ञानता रूपी रात्रि ही चली गई। यही स्थिति आपके जीवन में आएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सबसे उत्तम शरीर, किस शरीर में ये सारा काम होगा? इसी शरीर में। तीनों सीढ़ी है। अंधकार में रहेंगे, नरक में जाएंगे। प्रकाश मंडल में पहुंच गए, साधन करके आप अपने अंदर में चले गए, अंधकार मंडल से ऊपर उठ करके प्रकाश मंडल में आप स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग के भागीदार होंगे। नहीं, अगर प्रकाश में नहीं भी पहुंच सके, दिन रात दंडवत चल रहा है, मन उठ बैठ चल रहा है, उसके लिए गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, उसी सीढ़ी पर जाएंगे, उसी रास्ते से जाएंगे। और आपके अंदर में जो परमात्मा की ओर से आने वाली जो चेतन धारा है, उस शब्द को अगर पकड़ लिया आपने, 4 शब्द को पकड़ लिया, वो क्या है? वही है मुक्ति पर ले जाने की सीढ़ी। तो तीनों सीढ़ी इसी में है।
भगवान श्री राम तो कहते हैं साधन धाम मोक्ष का द्वारा, सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है इसी के अंदर में। है तो दुखालय जरूर इस शरीर में। इसके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, या परदेशवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाई। जो आया है उसने दुख पाया है, लेकिन उसके बाद भी इस शरीर को क्या कहा? तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देह प्रतिष्ठित है। शिव जी कहाँ प्रतिष्ठित हैं? कहते हैं इसी देह में प्रतिष्ठित है। तो शिव जी का घर वाला ये शरीर है ना। और देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभते। इसी देह में सब विद्या है, सब देवता है और सारे तीर्थ इसी शरीर में है। तो दुखालय है, तो मल बनाने की फैक्ट्री, पखाना बनाने वाले की फैक्ट्री, लेकिन इसी में सारे देवता हैं, सारे तीर्थ हैं, सारी विद्या है। ऐसा कीमती शरीर है। इसके विषय में ठाकुरवाड़ी कहा गया, देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। इसी को विष्णुवालय कहते हैं, ठाकुरवाड़ी कहते हैं, इसी को शिवालय कहते हैं। मन शिव पार्वती का घर है ये मनुष्य का देह। ऐसा शरीर सबसे कीमती शरीर है। और नर समान नहीं कौनी देही, जीव चराचर जाचर जेही। और नरक सर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। और सोतन धरी हरि भजई न जे नर होई विषयरत मन। दिन रात विषयों में डूबे हुए हैं, इतना मंद बुद्धि का बन करके। ऐसा कीमती शरीर जो देवताओं को नहीं मिलता, वो शरीर परमात्मा ने दिया है। और ये शरीर पा करके भी हम विषयों में डुबा करके अपने आप को रखे हैं। काम करना था परमात्मा का भजन, अब दिन रात विषयों की गुलामी कर रहे हैं। और गुलामी करें तो करें। और एक बात है, सबसे बड़ी मूर्खता की बात है, जिन तन दियो ताही भी सराही। गुलामी तो कर ही रहे, बोल से भी याद नहीं आती है कभी परमात्मा की। इतने मगन है संसार के कामों में, फुर्सत ही नहीं मिलती। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दशमेश हुए, 10वें गुरु हुए। आए पटना, अब पटना आए तो किसी एक भक्त को याद किया, तो गए उनके पास, बोले महाराज बड़ी कृपा होगी, मैं बड़ी गरीब आदमी हूँ, घसियारा हूँ, महाराज कृपा करो मेरे ऊपर। तो जाओ, परमात्मा की कृपा जरूर होगी तुम्हारे ऊपर। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आशीर्वाद दे दिए, चले गए। अब ये घसियारा जो घास काट के बेचता था ना, पैसा 2 पैसा 5 पैसा में, ये धीरे 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 घास की कीमत बढ़ी, अब बहुत पैसा कमाने लगा। और कमाते कमाते धीरे 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 बहुत पैसा वाला हो गया। अब पैसा वाला हुआ तो बड़ा बड़ा धंधा शुरू कर लिया। कई साल के बाद गुरु गोविंद सिंह जी फिर लौटे होंगे कभी पटना, अपने जन्म स्थान में। अब पटना आए तो याद किया, तो मेरा भक्त जो है वो जो घसियारा था उसकी हालत कैसी है, तो खबर भेजा कि जाओ बुला के ले आओ। बोले मैं जरूर जाऊंगा, उन्हीं की कृपा से मैं फल फूल रहा हूँ, मैं जरूर आऊंगा। एक दिन बीत गया, नहीं गए। फिर भेजा दूसरे दिन, बोले कि आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, आप बढ़िया। दूसरे दिन भी नहीं गए। तीसरे दिन यहाँ से गया कि आज अगर नहीं जाइएगा तो परसों ये कल सुबह निकल जाएंगे। बोले एकदम जाऊंगा। असंजोग ऐसा हो, इतना काम था कि तीसरे दिन भी नहीं जा सका। चौथे दिन यहाँ सुबह पहुँचता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जाकर के प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया तो वही कहते हैं, गुरुदेव क्या बताऊँ, आपकी कृपा से एकदम फल फूल रहा हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है प्रभु, लेकिन क्या बताऊँ इतना काम हो गया कि तो समय नहीं निकाल पाता हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते जाओ, परमात्मा की कृपा तुम पर जरूर होगी, जिस परिस्थिति में रहने से तुम्हारा भला होगा, परमात्मा जरूर कृपा करेंगे तुम्हारे साथ। और धीरे 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 सब बिजनेस ठप, और कुछ दिनों बाद सब खत्म हो गया। और अंतिम में फिर वही घसियारा ही रही। इसलिए एकदम सचेत होकर के रहिए। ये परिस्थिति, ये जवानी, ये धन, ये दौलत, जो कुछ भी आपको दिया ये आपका है नहीं। कितने के पास आया, सब इस दुनिया से चले गए, सब छुपता गया। आपके पॉकेट में अगर 500 का नोट आया है ना, एक 500 का नोट, तो बहुतों को रुला करके आया होगा, ऐसे नहीं आ गया। किसी के पास करोड़ अगर गया तो बहुतों को गरीब भी बनाया है, तब गया है करोड़ उनके पास में, ऐसा नहीं अपने से चला आया। इसलिए सचेत होकर के वही कहते हैं, सबसे बढ़िया काम क्या है, सोतन धरी हरि भजई न जेनर हो ही विषयरत मंद मंद तर, कांच की रिच बदले ते ले ही करते डाली परस्मनी दे। वो मैंने हाथ से पारस पत्थर फेंक करके कांच का टुकड़ा ले रहा है, साधारण पत्थर ले रहा है। तो सबसे बढ़िया काम क्या है, उस कांच का पत्थर ना लेना पड़े,
वो चीज मिल जाए जो लेने के लिए हम इस संसार में आए, वो कहाँ मिलेगा? तो है नहीं। दरिद्र सम दुखमन जग माही। सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख बस और हो जाए, लाचारी है, बेबसी है हमारे अंदर में, दरिद्री है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्री जो है सबसे बड़ा दुख है। पेट में अनाज नहीं है, कुछ नहीं सुहाएगा, गरीबी है, लाचारी है, बगल वाला बढ़िया से खाता है और हमको कुछ नहीं मिलता। का नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और हो जाए, और हो जाए, ये चाहत मतलब परमात्मा आप जो मांगेंगे वो नहीं देंगे, परमात्मा वो चीज देंगे जिससे आपका भला हो। बचपन में देखते थे ना, खाने के लिए माँ देती थी, 2 रोटी खाना है तो 3 रोटी खिला देगी, एकदम जबरदस्ती दूध पिला देगी। लेकिन पैसा मांगिएगा 10 रुपया तो 2 रुपया देगी। माँ को पता है कि मेरे बेटे का भला किस चीज से होना, खिला देगी दूध रोटी ठूस ठूस करके, दूध ऊपर से पिला देगी। 1.5 रोटी खाना चाहिएगा तो 2 रोटी खिला देगी, 3 रोटी खिला देगी। लेकिन पैसा 10 के बदले में 2 रुपया लगेगा, बेटा 1 रुपया से कम करो। तो भगवान वो चीज देगा जिससे आपका भला होना। तो संत मिलन सम सुख कछु नाही। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य, इधर ही 1-2 दिन पहले चर्चा हो रही थी, रामायण में लिखा है, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पर। सबसे बड़ा दुनिया का पुण्य कर्म है, मन से, वचन से, कर्म से। किनके चरणों की पूजा? ब्राह्मण के चरणों की पूजा। लेकिन उसके बाद लिखते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्यों का पुंज होगा, इधर जिंदगी में सेवा करके बड़ा बड़ा पुण्य बटोर लीजिए, लेकिन जिस दिन पुण्य का पुंज आपके जीवन में होगा तब संत मिलेंगे। अब संतों का मिलना, असंत मिलन सम सुख कछु नहीं। तो संतों का मिलन हो जाए। मिलन होने का मतलब क्या हुआ? जाके दर्शन कर लिए हो गया? नहीं, असली मिलन तो तब, पक्का आदमी हम आपका कब होंगे? जब आपका एक बात भी हम नहीं टाले, तब हुए हम पक्का आदमी आपका। तो मिलन तब जब गुरु महाराज ने जैसा जैसा कहा, थोड़े ही हमको कहा कि तुम बैठे रहो 24 घंटा बैठ करके ध्यान करो। गुरु महाराज बोले हैं कभी? कभी ना बोले। 3 बार ध्यान करना, समय बंद, 1 घंटा 3 घंटा, सुबह शाम स्तुति प्रार्थना। यही तो कहे, एक दिन साप्ताहिक सत्संग कर लो। दिन में नहीं दे सके समय, तो गुरु महाराज लिखते हैं, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। कीजिए, कमी हो गई तो मेकअप करते हैं कि नहीं करते हैं? मेकअप कर लेते हैं। आज मान लिया नहीं कमा सके तो दूसरे दिन उसको हम लोग मेकअप करते हैं, चलो कल कमाई कम हो गई तो आज कमाई कर लेते हैं। दिन में नहीं कर सके तो रात में कर लेंगे। इस तरह से समय में बांध करके तब कहते हैं, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। संतों का तब मिलन हुआ। संतों का मिलन का माना समधी मिलन माना दोनों मिल जाना। तो उसी प्रकार संतों का मिलन का माना क्या हुआ कि उनकी जैसी चाल है, मेरी भी वैसी चाल हो जाए, तब मिलन हुआ, तब असली समागम हुआ। तो ये काम करना। और संतों के विषय में सुन रहे थे, एक शब्द में अगर कहा जाए तो बस यही है, दुनिया के अगल बगल में, घर के अगल बगल जो भी मिलेंगे खूब बढ़िया से बात करेंगे। बगल में ही है आपके पड़ोसी, खूब बढ़िया से बात करते हैं, प्रणाम नमस्कार खूब चलता है, लेकिन वो आपका भला चाहता है कि नहीं चाहता इसकी गारंटी नहीं है। बगल वाला प्रणाम भी करता है, पैर छू करके भी प्रणाम करता है। देखते तो 5 भाई पांडव जाकर के करते थे ना, जिनसे लड़ना उन्हीं को जाकर के प्रणाम कर लेते थे, उन्हीं को मारना, फिर भी जाकर के प्रणाम कर लेते। उसी तरह आपके अगल बगल में कोई प्रणाम करने वाला है तो पता नहीं आपका भला चाहने वाला है कि नहीं। जरूरत पड़ेगी तो धोखा भी दे सकता है। लेकिन 2 तो हैं घर में माता पिता, है ना, अहित की कोई गुंजाइश नहीं। अब तीसरे हैं संत सद्गुरु, जहां अहित का तो दूर दूर तक कहीं जगह ही नहीं है महापुरुषों के चरणों। चाहे मारे हमको, कि चाहे वो हमको रुलाएं कि हंसाएं, जिस परिस्थिति में रखेंगे उनके चरणों में तो हमारा आपका भला ही होना। संतों के चरणों में